अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आसान इंग्लिश। आजकल जैसा कि इंटर के पेपर शुरू होने वाले हैं, सबसे पहले सेकेंड ईयर के शुरू होंगे, फिर फर्स्ट ईयर के शुरू होंगे। तो आजकल बच्चे कुछ जो सारा साल मेहनत कर चुके हैं वो अभी कंफर्टेबल हैं, और जो सारा साल मेहनत नहीं कर पाए वो परेशान हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ें, कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे पढ़ें और किन किन चीज़ों से हम पास हो सकते हैं। वो इन सारी कन्फ्यूज़ में मुबतला है। तो जो बच्चे परेशान हैं, इस वीडियो के अंदर उनकी परेशानी का हल है। मैं सिर्फ 3 चीज़ें बताऊंगा जो सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आपने पेपर में जब बैठना है तो ये नियत कर लेनी है कि मैंने कोई चीज़ खाली नहीं छोड़नी। ठीक है, आपको MCQs आए, आपको आते हैं तो टिक कर दें, नहीं आते फिर भी टिक कर दें। जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बता रही है कि ये ऑप्शन हो सकता है, आपने बिल्कुल कोई MCQs छोड़ना नहीं है। कोई आपने शॉर्ट क्वेश्चन नहीं छोड़ना, कोई ऐसे नहीं छोड़ना, कोई आपने इडियम नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना। पैराग्राफ है वो नहीं छोड़ना। कोई चीज़ आती है नहीं आती, सबसे पहला असूल बना ले कि आपने सारे पेपर को अटैम्प्ट करना है। अब आते हैं उन 3 चीज़ों की तरफ कि हम कौन कौन सी वो 3 चीज़ें हैं जो कर लें तो हम अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। देखें, आपके सेकेंड ईयर के पेपर में 40 नंबर के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। यानी कि पेपर का 40% आपका जो हिस्सा है वो शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। वो शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? वो प्रोज में से आते हैं 12 नंबर के, हीरोज़ में से आते हैं 12 नंबर के, मिस्टर चिप्स में से आते हैं 16 नंबर के। तो देखें, आपके प्रोज के 10 चैप्टर्स हैं, आप इनके क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह तैयार कर लें। अगर 10 नहीं कर सकते तो आप 8 कर लें, ऊपर वाले 2 चैप्टर आप चॉइस पे छोड़ दें, तो आपका पेपर अच्छी तरह अटैम्प्ट हो जाएगा। इनमें से आप 12 के 12 नंबर ले सकते हैं अगर आपने क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह पढ़ के उनकी प्रैक्टिस की हुई है, स्पेलिंग को याद किया हुआ है और आप ग्रामर की मिस्टेक नहीं करते। इसी तरह ये जो आपको 10 या 8 चैप्टर करके 12 नंबर मिलने हैं, इनके बराबर आपको हीरोज़ 5 या 4 या 3 करके आपको 12 नंबर मिल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 3 हीरोज़ कर लें, लेकिन अगर आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो आप कम से कम 4 हीरोज़ करें। ये 4 हीरोज़ करके आपके 12 नंबर कवर हो जाएंगे। और ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको 10 या 8 चैप्टर्स की बजाय 4 या 5 चैप्टर्स करके 12 नंबर मिल रहे हैं। तो आपने इनको ज़रूर करना है। सबसे पहले हीरोज़ को तैयार करें, इसके क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह तैयार करें, ठीक है, और इनके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। तो यहाँ तक आपके 12-12 24 नंबर हो गए। आपके अगले जो क्वेश्चन आंसर्स हैं 16 नंबर के, वो मिस्टर चिप्स में से आते हैं। तो मिस्टर चिप्स की अगर बात करते हैं तो इसके आपने पहले 12 चैप्टर्स जो हैं वो सीक्वेंस से कर लेने हैं। उनके जो जो क्वेश्चंस हैं आपने अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं, ठीक है। और अगर आपसे सारे नहीं होते तो आप मॉडल पेपर ले लें, उसमें जो मोस्ट रिपीटेड हैं आप वो कर लें 12 चैप्टर्स के। अगर अगले जो चैप्टर हैं आप वो नहीं कर सकते तो इसके बाद सिर्फ 17वां और 18वां चैप्टर कर लें। आपके मिस्टर चिप्स के क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे और आप 16 में से मैक्सिमम नंबर ले पाएंगे अगर आपकी गलतियां नहीं होती। तो इस तरह हमारे 40 नंबर का पोर्शन है क्वेश्चन आंसर्स का। अगर आप इसको अच्छी तरह कवर कर लेते हैं तो आपके 35 के राउंड अबाउट नंबर आ जाएंगे। तो इनकी आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी, ग्रामर की मिस्टेक से बचना है, तब जाके आपको नंबर देंगे। और आपके पास अभी इतना एक टाइम है कि आप इनको कर लेंगे। इसके साथ आप ऐसे का क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। जो दूसरी आपको चीज़ बताने लगा हूँ, पहली चीज़ मैंने क्वेश्चन आंसर बताई, दूसरी चीज़ जो है वो ऐसे बता रहा हूँ। आपने ऐसे को अच्छी तरह तैयार करना है। ऐसे तैयार कर लेंगे, कुछ गलतियाँ भी 1-2 हो गई, आपके 10-11 नंबर आ जाएंगे। तो आपने इन नंबर्स को सिक्योर करने हैं। अगर आप 40 नंबर देखें, उनमें से 15 नंबर ऐसे के ऐड करें तो आपके कितने नंबर बनते हैं? 40 और 10 50 और 5 55 नंबर तो सिर्फ ये बनते हैं, जिनमें आपकी अगर गलतियां भी आती हैं तो 55 में से जनाब आपके 45 तक नंबर आ जाएंगे। इसके बाद जो एक आसान सी चीज़ है लेकिन उसके नंबर ज़्यादा हैं, वो करनी भी कम पड़ती है और उसको याद भी इतना नहीं करना पड़ता, वो है ईडियम्स। ईडियम्स आपको पेपर में जनाब आते हैं 10 नंबर के। एक फ़िक्रा लिखना है और एक फ़िक्रा लिखने से 2 नंबर मिलने हैं और मैं समझता हूँ कि ये नंबर मुफ्त के हैं। आपने जो आपके मॉडल पेपर में मोस्ट रिपीटेड है आपने वो कर लेने हैं, या अगर आप मॉडल पेपर नहीं ले सकते तो एडवांस आइडियल जो है इजी नोट्स वाली, वहाँ पे जो 200 इडियम दिए हुए हैं आपने वो याद कर लेना है। उनमें से आपको पेपर में मैक्सिमम आएंगे और आपके इडियम्स में से 7-8 नंबर कहीं नहीं गए, तो आपने इनको याद करना है। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन आंसर बताए, फिर एसेस बताए, और ऐसे कौन कौन से करने आपने उस पर मेरी वीडियो है,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट 12 एसेस या मोस्ट इम्पॉर्टेंट 12 एसेस, वो आपने वीडियो देख लेनी है, उसमें जो एसेस दिए गए आपने वो अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं, ठीक है। अगर वो सारे नहीं कर सकते तो उनमें से कोई 9 एसेस कर लें, जो आपको सबसे पहले 9 एसेस है वो तैयार कर लें, उनमें से कोई एक ज़रूर आ जाएगा। तो इस तरह आपके एसेस भी तैयार हो जाएंगे और इडियम्स का भी मैंने बता दिया। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आप पेपर के लिए कर लें तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया 40 नंबर के क्वेश्चन आंसर आते हैं, फिर 15 नंबर कैसे होता है, और वो 55 हो गए, 55 के अंदर 10 इडियम्स के ऐड करें, ठीक है, तो कितने हो गए आपके 65 नंबर हो गए, ठीक है। अब 65 में से आपके 55 नंबर तो कहीं नहीं गए, 50 नंबर तो कहीं नहीं गए, क्या इतने भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि नालायक से नालायक स्टूडेंट या जो ज़्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ सकता उस बच्चे के लिए इतने नंबर लेना मुश्किल नहीं है। ऊपर से जब आप MCQs कुछ ना कुछ लगाएंगे तो 4-5 उधर से भी आपके तुक्के लग जाएंगे, और इसके अलावा कुछ ना कुछ पैराग्राफ आप खुद से लिखेंगे, कोई 1-2 नंबर वहाँ से भी मिल जाएंगे। तो इस तरह आपके मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं अगर आप लेने वाले बने और इस टाइम को यूटिलाइज़ करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और इसको लाइक भी करें। और इसी तरह अगर आप टिप्स लेना चाहते हैं अपने कोर्स के हवाले से, फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।